Hey friends, are you guys excited to learn day 3 challenge? Yes. उसके पहले मैं आपको एक गांधी जी के 3 मंकी की एक छोटी सी ब्रीफ स्टोरी बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने 3 मंकीज के माध्यम से ये बताना चाहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। यस फ्रेंड्स, एनएलपी में मैं भी आपको यही बताऊंगा कि इन 3 चीजों के माध्यम से हमारा जो स्टेट है वो क्रिएट होता है और उसी स्टेट को हम हमारी पूरी लाइफ में जीते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन ईच स्टेप्स इन डिटेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो आई एम योर एनएलपी लाइफ कोच अश्विन दुबे और मैं आज आपको किस तरह से आपकी स्टेट क्रिएट करना है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज डिपेंड ऑन यू। तो वो कैसे क्रिएट होती है आई विल एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली एंड इन अ सिंपलर मैनर। तो हमारे 5 सेंसेस है, उसमें है आंखें, कान और एक टच एंड फील जिसमें हम करते हैं, एक स्मेल और एक टेस्ट जो हम खाते हैं उसके थ्रू लेते हैं। बट फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जो हम चीज़ों को रिसीव करते हैं आउटर वर्ल्ड से, उसमें 3 सेंस ही काम होते हैं। एक होता है हमारी आंखें जिससे कि हम विजुअल करते हैं, दूसरा होता है हमारे कान जिससे कि हम चीज़ों को सुनते हैं ऑडिटरी माध्यम से, और तीसरा हम चीज़ों को फील करते हैं टच एंड फील। जैसे कोई टेम्परेचर हो, गर्म चीज़ हो तो हम टच करके और फील करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और हमारे अंदर रिसीव करते हैं। तो मैं इसे एक बॉडी को, हमारे ब्रेन को एक सॉफ्टवेयर कहूँगा जिसमें कि ये 3 चीज़ों के माध्यम से, मेनली ये 3 चीज़ें हैं, टेस्ट एंड स्मेल, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम यूज़ करते हैं। बट ये 3 चीज़ें फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से रिसीव मोड को एक्टिव रखा तो हम लाइफ में जैसे बनना चाहेंगे वो बन जाएंगे और हमारी स्टेट हमेशा पॉजिटिव स्टेट रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पर रिसीव से मैं आपको एक एग्जांपल से थ्रू बताना चाहूँगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। तो ये जो चीज़ें रिसीव होती है आउटर वर्ल्ड से, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के पास सबसे पहले आती है और हमारी जो बॉडी में है, कॉन्शियस माइंड एक हमारा द्वारपाल रहता है, गेटकीपर बोल सकते हैं, जो कि चीज़ों को फर्स्ट रिसीव करता है और उसके बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने देता है। तो आउटर वर्ल्ड से हम चीज़ों को रिसीव करते हैं। अब ये चीज़ें हम जो रिसीव करते हैं, कॉन्शियस माइंड फिल्टर करके उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट कर देता है, कुछ चीज़ें डिस्टॉर्ट कर देता है और कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर देता है। जैसे अगर मैं कहूँ तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन फिक्स करना है तो मैं तोड़ मरोड़ के उसकी डेफिनेशन बना दूंगा कि क्वारंटाइन में तो ऐसा होता ही नहीं है। तीसरी चीज़ में जनरलाइज स्टेटमेंट दे दूंगा कि लोग इतने सिंसियर रहते नहीं है, लोग केयरलेस रहते हैं, लोग ढंग से अपनी लाइफ को जीते नहीं हैं। तो मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दूंगा। तो जो चीज़ें रिसीव हुई हमारे विजुअल से, ऑडिटरी से और फीलिंग से, हमने उसको क्या किया, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। वंस हमने सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ डाली तो वहाँ वो चीज़ें एज इट इज़ रहती है और वो चीज़ें एज इट इज़ जाने के बाद वहाँ पर उन चीज़ों का परसेप्शन डेवलप हो जाता है। अब एक बार दोस्तों यहाँ परसेप्शन डेवलप हुआ, वो परसेप्शन चेंज नहीं होता है। नॉर्मली वो परसेप्शन हमें एनएलपी के माध्यम से चेंज करना पड़ता है, बट नॉर्मल लाइफ में हमें ये चीज़ें पता ही नहीं रहती कि वो परसेप्शन कैसे चेंज करना है। तो अब वो जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है हमारे माइंड के अंदर, उसकी 2 स्टेट रहती है। एक होती है पॉजिटिव स्टेट, एक होती है नेगेटिव स्टेट। पॉजिटिव स्टेट को हम बोलेंगे रिसोर्सफुल स्टेट एंड नेगेटिव स्टेट को बोलेंगे हम अनरिसोर्सफुल स्टेट। तो अगर जो चीज़ें हमने रिसीव की है उसका परसेप्शन पॉजिटिव वे में लिया है और पॉजिटिवली हमने उस चीज़ों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाला है, तो हमारी जो स्टेट रहेगी, हम हैप्पी रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम हमारी लाइफ को एंजॉय करेंगे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा और हम हमेशा एक पॉजिटिव आशावादी तरीके से हमारे जीवन को जिएंगे
और लोगों के जीवन में भी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन डालेंगे। बट फ्रेंड्स, इसके अपोजिट जो कि बड़ी डेंजरस स्टेट है, उसको बोलते हैं नेगेटिव स्टेट या अनरिसोर्सफुल स्टेट, जिसमें अगर आपने परसेप्शन उस स्टेट में डाल दिया तो वहां आपको सैडनेस आएगी, डिप्रेशन आएगा, फोबिया आएगा, फियर आएगा, वरी आएगी, एंजाइटी आएगी, और आप उस स्टेट में अपने आप को डिप्रेस फील करेंगे और आप बहुत सारी जो साइकोसोमेट्रिक डिसीजेज है उनके शिकार हो जाएंगे। तो यहां आपको स्टेट क्रिएशन कैसे करना है मैंने ये बताया, और स्टेट को हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जैसा आप स्टेट रखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसा आपका एक्शन रहेगा, और जिस तरह से आपका एक्शन रहेगा उस तरह से आप आपकी लाइफ में रिजल्ट्स पाएंगे, और जो रिजल्ट्स आप पाएंगे वही जिंदगी आप जिएंगे। तो फ्रेंड्स, यहां मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपकी जो स्टेट है उसको पॉजिटिव रखिए, जो चीजें आप रिसीव कर रहे हैं वो पॉजिटिव चीजें रिसीव कीजिए, उनका परसेप्शन पॉजिटिव बनाइए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और फुलेस्ट से एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। तो मैंने आपको यहाँ स्टेट किस तरह से क्रिएट करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताया। आपको कहीं भी कोई तकलीफ हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको किस तरह से स्टेट क्रिएट करना है मैं आपको मेरे अगले वीडियो के माध्यम से एक टेक्निक बताऊंगा सिंपल, जिसमें कि आप आपकी स्टेट हमेशा पॉजिटिवली रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सर्वस्त्र हिताय नमः, सर्वस्त्र सुखाय नमः। थैंक्स।